सभी मीडिया बंधु, आज जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज जो हम लोग आपके पास आए हैं चर्चा का विषय लेकर, वह है कारगिल अपार्टमेंट के बारे में। और अभी हमारे आ रही हैं, वो थोड़ा लेट हो रहा है। ये नीतिका जी हैं जो हॉर्टिकल्चर की चेयरपर्सन भी हैं और उनके यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ है। तो सर्वप्रथम तो हम जो हमारे वीर शहीद हैं उन्हें हम नमन करते हैं, और जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और ऐसे बलिदानी साहसिक परिवार को जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1919 में आवासीय योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत 414 फ्लैट्स बनाए गए थे, और शहीदों के परिवार को 2002 में उन्हें ये फ्लैट सम्मानित किया गया था। चाहे हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या कारगिल स्ट्राइक हो, जब हमारे आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी पूछते थे कि अरे कितने शहीद हमारे हुए हैं, हमारे वीर जवान, तो ऐसे प्रश्न चिन्ह करने वाले हमारे मुख्यमंत्री, पूछने वाले हमारे मुख्यमंत्री, जब हमारे कारगिल अपार्टमेंट, जिन्हें विजयी वीर आवास के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें वो कहते हैं कि मुझे चिंता है, तो ये एक हास्यास्पद विषय है। जो वीर हमारे सपूत के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और जब ये पूछते हैं कि कारगिल जो हमारे अपार्टमेंट हैं वहाँ पर जो इंक्रोच हटाई गई है, वह हमारे एमसीडी के द्वारा जो है वह जायदाती है, तो हम इसके लिए आपके पास कुछ मैप भी लाए हैं, और इसमें हम दिखा देना चाहते हैं आपको कि ये जो हमारे अपार्टमेंट है, और यहाँ देखिए गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 1 है। जो हमारे फ्लैट्स है वहाँ पर देखिए सड़कें हैं, और यहाँ ग्रीन बेल्ट है, और ग्रीन बेल्ट के बाहर जो है ये इंक्रोच कर रखे हैं हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी के कुछ असामाजिक तत्व। ये कुछ लेटर भी हैं हमारे नीतिका जी के वार्ड के जो RWA के जो हमारे मेंबर थे, और खुद ये हमारे शहीद के परिवारजन का भी कुछ लेटर मैं यहाँ आप लोगों को लाई हूँ, और आप लोगों को भी मैं अवेलेबल करवा दूँगी। तो बार बार इन लोगों को परेशानी हो रही थी, और जब परेशानी हो रही थी, और इसके लिए उन्होंने 2015 से ही ये लेटर लिख चुके थे, और कई बार हमारे एमसीडी के जो अधिकारी थे वो जाके इंक्रोच हटाते थे, और इसमें वो हमारे पुलिस की भी सहायता लेते थे, लॉ एंड ऑर्डर की सहायता लेते थे, वो अकेले नहीं जाते थे। और सहायता लेने के बाद जब ये हटा दिया जाता था या सामाजिक तत्व हटा दिए जाते थे, तो फिर ये आ जाते थे कुछ दिनों के बाद। ये लोग काफ़ी परेशान थे, और ये हमारी एमसीडी की लैंड है, और गेट के पास ही ये इंक्रोच कर लिए थे। इनसे हमारे वीर जो हमारे शहीद थे, उनके परिवार थे, इन व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं था, और काफ़ी दुखी थे। और जब ये इंक्रोच को हटाया गया तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी को एक खलबली होने लगी कि हमारे जो ये सारे जो अवैध काम कर रहे थे
उन्हें क्यों हटाया गया? अब आपको तो मैप के द्वारा ही हम दिखा दिया है कि हमारे अपार्टमेंट से 50 फुट की दूरी है। अभी हमारे जैसे कि हमारे डीसी महोदय भी थे हमारे साथ और हमारे डैम्स के भी हमारे अधिकारी हमारे साथ थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम वहाँ पर जितने भी 80 हमारे जो बागवानी हैं छोटे छोटे जो हैं, वो सभी का जो मेंटेनेंस और सफाई का जो है वो कार्य हमारी एमसीडी के अंतर्गत है। और ये लोग काफ़ी खुशहाल थे, इन लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। सिर्फ ये इंक्रोच यदि हट जाए ये गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के पास, तो ये लोग काफ़ी शांति से वहाँ रह सकती थी। और ये इंक्रोच हटाने के बाद हमारे अरविंद केजरीवाल जी कभी तो एडवर्टाइज की राजनीति करते हैं, कभी तो एमसीडी की राजनीति करते हैं। अब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वो अब शहीदों की भी साथ राजनीति करने लगे हैं। इतिहास आपको कभी नहीं माफ करेगी। यदि आपका ये कार्य रहा तो इतिहास आपको देख रही है। हमारे साथ अभी नीतिका जी हैं जो हॉर्टिकल्चर की चेयरपर्सन भी हैं और इनके वार्ड में ये घटना हुई है, तो हम चाहते हैं कि नीतिका जी हमारे साथ चंद शब्द बोलें। हमारे साथ वीर नारी आई हैं मेरे वार्ड से और कुछ अभी रास्ते में हैं, वो गेट पहुंच चुकी हैं, वो भी 5 मिनट में ये आने वाली हैं। उनका ये रिक्वेस्ट थी जब उन्होंने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो इनको दुख हुआ और इन्होंने मुझे खुद बोला कि इस तरह का माहौल ना तो हमारे यहाँ है और ना ही कभी हुआ है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कारगिल आवास 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे युग पुरुष, हमारे नेता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ये शहीदों के नाम पर उनको अलॉट की थी और वहीं पे बड़े अच्छे तरीके से सभी वहाँ लोग रहते हैं, सब में प्रेम भाव है। लेकिन वहाँ पे जब से आम आदमी पार्टी के एमएलए शिफ्ट हुए और वहाँ की एक रेजिडेंस को वहाँ का वार्ड अध्यक्ष बनाया, तब से वहाँ का माहौल और राजनीति शुरू हुई। वीर नारी उससे परेशान हैं, दुखी हैं, मेरे साथ आई हैं, वो भी आपको अपने भाव व्यक्त करेंगे आपके सामने। ये हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी, ऐसे हमने किसी बेफजूल में चीज़ें नहीं हुई हैं, एमसीडी ने कोई एक्ट नहीं किया, ये सिर्फ इसी चीज़ पे हुआ क्योंकि वहाँ की आरडब्ल्यू और वहाँ के रेजिडेंट्स की कंप्लेंट थी, उस पे ये कार्रवाई हुई। ये सभी को बांट देना है जी। वहाँ पे जैसा कि अनामिका जी ने आपको पूरा मैप दिखाया वहाँ का, वहाँ सारी ग्रीन लैंड पे एंक्रोचमेंट थी जो कि एक गलत था और उसका जो दुकानें वहाँ चलाई जा रही थी उसका वहाँ पे मंथली बांधा हुआ था, वो मंथली दिया जाता था वहाँ के एक व्यक्ति विशेष जो कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो अगर वो लोगों के कहने पर एनक्रोचमेंट हटाई गई है तो इसमें क्या गलत है? हर बात पे राजनीति। अरविंद केजरीवाल जी, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो हमारे शहीदों सैनिकों पर ये सवाल उठाते हैं कि वो सही है या नहीं सर्जिकल स्ट्राइक, और वही इस तरह की बातें कर रहे हैं, अब शहीदों के नाम पर राजनीति सेक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का हमेशा एक ही मुद्दा रहा है कि झूठ बोलो और तब तक झूठ बोलते रहो जब तक कि सामने वाले को सच ना लगने लगे, और उसी पे ये हमेशा चलते आए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है नगर निगम को नीचा दिखाने के लिए, इसीलिए इन्होंने इस तरह की राजनीति करना शुरू कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनके साथियों से कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर पे आपने सवाल उठाया था तो क्या वो शहीद नहीं था? मोहन चंद शर्मा जी जो कि द्वारका के निवासी, द्वारका के बेटे हैं, उनके बाटला एनकाउंटर पे सवाल उठाया गया। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि हमेशा सैनिकों पे सवाल उठाना और अब उनके नाम पर राजनीति सेक रहे हैं। हमारे साथ लोग बैठे हैं,
वहां की वीर नारीज आई हैं, वहां के रेजिडेंट आए हैं कि ये राजनीति ठीक नहीं है हर बात पे राजनीति करना, क्योंकि उन्हें कोई विषय नहीं मिल रहा। मैं आप हमारे साथ जो आए हैं मैं उनको बोलूंगी यहाँ चेयर्स लगा के प्लीज यहाँ पे बिठाइए उन्हें, वीर जवान शहीदों के, वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह से ये राजनीति की जा रही है ये बहुत ही गलत है, और ये रूटीन एक्ट था कि किसी की कंप्लेंट आना, निवासियों की कंप्लेंट आना, आरडब्ल्यू की कंप्लेंट आना और उस पर एक्ट होना, इस पर राजनीति ना की जाए। और ये मतलब हर बात पे सवाल उठाना क्या ठीक है? अगर एमसीडी एक्शन ना उठाए तो बोलते हैं पैसे ले लिए, एक्शन नहीं उठा रहे, अगर एक्शन उठाए तो बोलते हैं कि तुम लोग गलत कर रहे हो। तो ये कौन सी राजनीति का गेम खेल रहे हैं? उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ मुद्दे ढूंढने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। और मैं अरविंद केजरीवाल से ये कहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने मेरे नाम लेके उनके साथियों ने ये कहा है कि वहां पे गलत हुआ है, तो मैं उन पे डिफॉर्मेशन केस करूंगी। जो उन्होंने बोला 48 आवर्स में वहां पे दुकानें खोली जाएंगी, ये सारे रेजिडेंट बैठे हैं वहां के, ये एक भी दुकान वहां नहीं खुलना चाहते। क्या आप लोग चाहते हैं वहां दुकान खुले? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वीर नारीज का की ये मुहिम है कि वहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है। वहां पे दुकानों में लोग बाहर से आते हैं, और इनकी सिक्योरिटी के लिए एमसीडी ने अगर कोई एक्ट किया है तो क्या गलत किया है? मैं अरविंद केजरीवाल से ये कहना खत्म कर लूं। नहीं, फिर आप वो बीच में बोलना है। अरविंद ये बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि नोटिस नहीं दिए हैं, और ये देखिए नोटिस गया है क्या नहीं। जी आप बोलिए। इन सब की आपको कॉपी दी जाएगी। इसमें दुकानदार का भी एक स्टेटमेंट है। उस दुकानदार ने लिखा है कि मैं डी ब्लॉक में एक निवासी को 10,000 रुपए मंथली देता था। आई विल शो यू। ये उसने हमें लेटर दिया, देख लीजिए आप जूम करवा के। ये उसने हमें एक लेटर दिया कि मैं 10,000 रुपए मंथली डी ब्लॉक में एक को देता हूं, और वो मुझसे सामान लेके जाते हैं और कहते हैं सामान भी हमें फ्री में दे। तो ये इस तरह से कौन वहां पे उगाही कर रहा है? ये तो अरविंद केजरीवाल जी बताएं और उनके कार्यकर्ता बताएं कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। जो उन्होंने ये हमें अल्टीमेटम दिया 48 आवर्स में दुकानें खुलवाएंगे, आइए हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं खुद ये बोलती हूँ अरविंद केजरीवाल को कि मैं खुद डेफामेशन केस करूंगी कि किस तरह से आप इस तरीके गलत नाम लेके हमें ब्लेम करके बदनाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा वीर शहीदों के साथ खड़ा रहा है, और कभी जो ये कम्युनिस्ट पार्टी अरविंद केजरीवाल वाले जब सवाल उठाते हैं सैनिकों पे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर बंदा उनको काउंटर करता है और उनको बताता है कि हम सब सेना के साथ खड़े हैं और सेना के वीर शहीदों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि जो आप ये किए हैं जी, आप मंथली अपना दे दिए हैं। एक नीतिका जी के बारे में बताना चाहते हैं आप लोगों को। जो भी एमसीडी का जो दैनिक भत्ता जाता है, वह नीतिका जी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको, जो है स्वच्छता कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, तो उनको वो सम्मानित के तौर पर दे रही हैं। जी, जैसे कि अनामिका जी ने बताया, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं देती है, जिसकी वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और कोरोना वॉरियर्स को, जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, उनको जो 1 करोड़ की जो कोरोना में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 1 करोड़ दिखाकर नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं। हाँ। उन्होंने अपनी लिस्ट में इसको ऐड नहीं किया है केजरीवाल जी ने। जो लोगों के लिए बात करते हैं, उन्होंने स्वच्छता सैनिकों को ऐड ही नहीं किया। जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सफाई में लगे रहते हैं, इस कोरोना के टाइम में भी उन्होंने इतना काम किया। अगर उसकी कोरोना के से डेथ हो जाती है तो उसको 1 करोड़ नहीं दिए जाएंगे। तो क्योंकि वो एमसीडी के कर्मचारी, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी हैं। तो इस तरह की गंदी राजनीति खेलने वाले अरविंद केजरीवाल जी हैं। मेरा जो हमें हर मीटिंग में भत्ता मिलता था, वो मैंने स्वच्छता सैनिकों के को सम्मानित किया है कि मेरे को कोई मेरा भत्ता नहीं चाहिए, वो स्वच्छता सैनिकों को उनके परिवारों के लिए लगे। ऐसा मैंने अनामिका जी के माध्यम से ये पूरे और निगम पार्षदों को भी रिक्वेस्ट करी है कि वो भी इस भत्ते को स्वच्छता सैनिकों के लिए सम्मानित करें उनको। जी। अब हमारी उर्मिला जी जरा बताइए। ये वीर नारी हैं उर्मिला जी, और ये आरडब्ल्यू की प्रेसिडेंट है वहाँ की। जी, ये सत्य पर जरा बताइए।
वहाँ की क्या घटना है? मेरा नाम उर्मिला खिलडियाल है, मैं वीर नारी हूँ, प्रेसिडेंट वीर आवास। मैं आप सबको बताना चाहूँगी, विजय वीर आवास में 2 RWA चलती हैं, जिसमें से जो बड़ी RWA सारे रेजिडेंट्स को है, उस RWA हम लोग आए हैं। जो एक छोटी सी RWA है, वो RWA से रिप्रेजेंटेशन जिस आप पार्टी ने दिया था, उनकी लेडीज आई थी। यहाँ पे मैं आपको सबको बताना चाहूँगी कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये जैसे एक घर में कभी झगड़े होते हैं, यहाँ आपस के किसी रेजिडेंट्स के आपस की मामले हैं जो हो रहे हैं, लेकिन इसको एक वीर नारियों के ऊपर रख के राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसीलिए जो वीर नारीज वहाँ रहती हैं, जो शहीदी परिवार वहाँ रहते हैं, जो शहीदों के पिता वहाँ रहते हैं, माताएं वहाँ रहती हैं, और जो वहाँ के बाकी रेजिडेंट हैं, उन सब ने जब ये देखा है तो वो सब आज यहाँ आए हैं अपना कंसर्न बताने के लिए। मैं फिर से अपील करूंगी कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। वीर नारियों को जिस अवस्था में है, खुशहाल में है, उनको वैसे रहना दिया जाए। हमारे साथ यहाँ पे अभी मीनू हैं, मीनू डागर जी अपने बारे में बताएंगी और अपने विचार बताएंगी कि ये दुकानें कैसे टूटी और इनकी ज़रूरत हमें कितनी है। जी बोलिए। मेरा नाम मीनू है, मीनू डागर। मेरे पति संजीव कुमार डागर जो 6 रेजिमेंट में थे, आर्मी में, जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। तो मैं यहाँ 2003 से कारगिल अपार्टमेंट में रह रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, फर्स्ट क्लास में मैंने एडमिशन कराया जब अटल बिहारी जी ने यहाँ का वो किया था, तब मैं यहाँ पे आई थी। उस टाइम से आज मेरे बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया, 17 साल मुझे यहाँ पे हो गए। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी किसी भी बात की, ना मेरे बच्चों को कोई ऐसा वो था कि भाई वे सेफ़ नहीं है या मैं सेफ़ नहीं हूँ, ऐसा कभी कोई ना ही किसी ने हमें मतलब इतना मजबूर किया है कि हमें निकाला जा रहा है या कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, 2-4 हैं जो जिन्होंने आम आदमी पार्टी की वो ज्वाइन किया है, तो वो अपने आगे वो करने के लिए, राजनीति चलाने के लिए हम लोगों को कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं कि हम कोई भी वीर नारी, सिर्फ 4 लेडीज़ हैं जो हमारे अपार्टमेंट में रह रही हैं, और जो जितनी भी है सारी एक साइड और वो 4 एक साइड है। हमें किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमें कोई परेशान कर रहा है कुछ भी है, और ना ही हमें दुकान से दुकान पहले भी कई बार हुई जब तो ये कोई सामने नहीं आई। लेकिन अपनी राजनीति चलाने के लिए वहाँ पे एक MLA आके रहने लग गए हमारे, उसमें मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो हमारे अपार्टमेंट को पूरा बदनाम कर रहे हैं। इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं कि जबकि कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई MLA नहीं आया उस टाइम पे जब दुकान तोड़ी गई, जबकि वो थे वहाँ पे उस टाइम पे। जो हमारे MLA रह रहे हैं वो उस टाइम पे वहीं थे जब दुकान तोड़ी जाती थी। उस टाइम उन्होंने दुकान क्यों नहीं रोकी टूटती हुई, जो बाद में कह रहे दुकान बनवाने के लिए, खुद उन्होंने तोड़वाई खड़े होके। और आज वो कह रहे कि हमें दुकान बनवानी है, सब झूठ है, राजनीति है, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दुकान हम चाहते दुकान बने ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गुंडागर्दी होती है, दुकान रहती है और उनकी राजनीति चलती है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते दुकान वहाँ पे हो ही ना। ठीक है, ये हमारे पाठक जी हैं, ये अपनी बात रखेंगे जी। मेरा नाम S.D. पाठक है और मेरा बेटा कैप्टन संदीप पाठक शहीद हुआ था, और हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, कारगिल लड़ाई की बाद में उन्होंने 414 फ्लैट बना के कारगिल अपार्टमेंट बनाया था। हमें उसमें रहने के लिए उन्होंने सहूलियत थी। मैं उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं पिछले 18 साल से वहाँ रह रहा हूँ, और आपकी जानकारी के लिए, बाकी सारे लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने सन 2005 में वहाँ पे RWA रजिस्टर कराई थी, और उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, कई बार मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। हमारी जो वीर नारी है, उनकी सुविधा के लिए कई काम करवाए, पानी, बिजली, सड़क, पौधे लगाए। आज जो जिन लोगों ने कारगिल देखा है, मैं समझता हूँ कि मेरा योगदान सबसे बड़ा योगदान, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ये
मानता हूँ कि हाँ मैंने कुछ किया है, कुछ काम किया है। आज का मुद्दा शायद ये है कि ये दुकानें जो गिराई गई हैं वो भारतीय जनता पार्टी या एमसीडी ने ये दुकानें गिराई है तो जानबूझ के, बगैर नोटिस के, जैसा कि मुझे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मालूम पड़ा। वहां पे ये जो दुकानें गिराई गई है वो ग्रीन बेल्ट, आप समझ रहे हैं, ग्रीन बेल्ट एमसीडी के जमीन के ऊपर दुकानें खड़ी करके बना के उसका किराया दिया जा रहा था। उन दुकानों की वजह से काफी परेशानियां हुई। सुविधा तो कुछ कम थी लेकिन परेशानियां ज्यादा थी। परेशानियां इसलिए थी कि वहां पे कोई कंट्रोल इतना नहीं था कि कौन बाहर से आ रहा है, कौन अंदर का है, कौन सामान खरीद रहा है, कौन चोर है, कौन बदमाश है, कौन डॉक्टर है, कौन ईमानदार है, एक किसी को कुछ पता नहीं चलता था। वहां पे चोरियां होती थी, लड़ाई होती थी, मारपीट होती थी, बाहर से लोग बाग आते थे, दुकानों का बहाना बना के बैठे हुए, कार के अंदर बैठे हुए गलत काम कर रहे हैं, शराब पी रहे, कई परेशानियां हुई। और इन पिछले 18 सालों में मैंने ये देखा कि जिस तरह से राजनीति हुई और जो आज राजनीति हो रही है वो राजनीति गलत है। इसको मैं बिल्कुल कंडम करता हूँ, हर तरह से कंडम करता हूँ। देखिए, मैं एक शहीद का पिता हूँ। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमें घर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हमें पेंशन दी, हमारी दीन नारियों को बहुत सुविधाएं दी। कई दीन नारी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या भारतीय जनता पार्टी को अपोज करते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा है और ये सरकार की देन है, ये किसी का ये नहीं है, उसमें सरकार ने ही उनको ये दिया। अब ये उनका विरोध करना, इस सरकार का विरोध करना जिसने हमें इतनी सहूलियत दी है, मैं समझता हूँ गलत है, ये ठीक नहीं है। दुकानों की वजह से या दुकानें रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दुकानें नहीं रहे कभी भी कोई फर्क नहीं। देखिए, द्वारका सब सिटी में 500 किलोमीटर के ऊपर आपको हर एक चीज मिल जाएगी, दुकानें, मकान, सारे चीजें, हर सहूलियत है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एमसीडी की ग्रीन बेल्ट के ऊपर अपनी दुकानें बनाओ, उसके बाद उसको बिजनेस के तौर पे आप उसमें किराया वसूल करो। मैं तो नहीं समझता उसको कोई जायज ठहराने का। ये तो एक गलत बात है और जो गलत है उसको है। अब आप गलत का भी विरोध करते हैं, आप अगर किसी एमसीडी का या हमारे काउंसलर जी का, डिप्टी जी का या किसी का पर्सनल आप नाम देके उनका विरोध करते हैं, इन्होंने अपनी कानून के अंदर दुकानें तोड़ी है, जो कानून के अंदर तोड़ी है, गैर कानूनी वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सारे लोग जितने भी वीर आवास में रहने वाले हैं, सारे लोग संतुष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं जब तक कि हमारी डिप्टी जी साथ है। मैं उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने हमारी बहुत मदद की और जब भी मैं इनके पास गया, कोई समस्या लेके गया, मुझे कभी निराश नहीं होना पड़ा। हमने कभी गलत काम वहाँ नहीं करवाया। विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ, पक्ष को भी कहना चाहता हूँ, जिसको भी कहना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि वहाँ पे जाके मेरे बारे में पता करके देखिए। आप गेट पर जाइए, आप किसी भी नारी से पूछिए, दी नारी से पूछिए, माता पिता से पूछिए, मेरा नाम देके पूछिए। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं, ना मैंने करवाया ना करवाऊंगा। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने अपनी बात रखी। हो सकता है मैंने कोई गलत बात भी कही हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। नहीं, जय हिंद, गलत धन्यवाद। बात कही नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं मेजर अशोक शर्मा हूँ।
कारगिल युद्ध में मुझे इंजरी हो गई थी, चोट लग गई थी। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने आया हूं, जो किसी पार्टी, किसी पॉलिटिकल ग्रुप या किसी संगठन का संबंधित नहीं रखते हैं। मैं अपना कंसर्न सिर्फ अपनी जो कारगिल वीर आवास है उसके संबंध में बात करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी खबरें फैलाई जा रही हैं कि हमारे को जो कारगिल में वॉर डिसेबल्ड हैं, जो पेरेंट्स हैं डिसीज सोल्जर्स के, जो वीर नारियां हैं हमारे ऑफिसर जेसीओ ओआरस की, उनको सरकार ने बिना किसी देखभाल किए छोड़ दिया। 2003 में हमारे को ये घर दिए गए थे और मैं 2004 से कारगिल सोसाइटी में रह रहा हूं। मेरा अपना ये मानना है कि जब मुझे कारगिल की लड़ाई में चोट लगी, उस इंजरी के बाद से लेकर ठीक होने तक के 2, 2.5, 3 साल तक मैं जब तक हॉस्पिटल में था, मेरी बीजेपी गवर्नमेंट ने, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार ने और मेरी इंडियन आर्मी ने मेरी बहुत देखभाल करी, मेरे बच्चों की देखभाल करी, परिवार की देखभाल करी। मैं आपको ये एक गारंटी के साथ, अथॉरिटी के साथ बता सकता हूं ये चीज, हमारी जितनी भी वीर नारियां हैं, पेरेंट्स हैं या वॉर वुंडेड सोल्जर्स हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो, जेसीओस हो, ओआरस हो, शुरू के दिन से लेकर आज तक जो पॉलिसी हमारे लिए बनाई वो सब हमारे हित में थी। चाहे वो हमारे रीसेटलमेंट के लिए हो, चाहे हमारे को जॉब दिलवाने के बारे में हो, चाहे हमारी वीर नारीज को पेट्रोल पंप दिलाने के बारे में हो, चाहे हमारे बच्चे जो हैं, उस टाइम कारगिल वॉर के टाइम पे बहुत छोटी उनकी उम्र थी, कई बच्चे ऐसे हैं जो वॉर के बाद में पैदा हुए हैं, उनके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने, स्पेशली अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने फ्री एजुकेशन दी, नौकरियों में रिजर्वेशन दी। और हमारी कारगिल सोसाइटी में मैं रिकॉर्ड के साथ बताता हूं कि 2003 में कोई शॉप्स गवर्नमेंट ने नहीं बना के दी थी, ये शॉप्स 2012-13 में बनी हैं। हमारे लिए उस टाइम पे जब हमारे बच्चे छोटे थे, हम लोग जब बैसाखी के सहारे चलते थे, उस टाइम आर्मी हेडक्वार्टर डेलीगेट कर रखा था एक ब्रिगेड को, एक आर्टिलरी, एक आर्मी की रेजिमेंट को, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। हमारे पास हर हफ्ते सुबह शाम एक सूबेदार साहब अपनी पूरी पेट्रोलिंग पार्टी लेके आते थे ताकि हमारी वीर नारी और हमारे पेरेंट्स सुरक्षित रहें। हमारे लिए हर हफ्ते सीएसडी कैंटीन आती थी ताकि हमें सामान लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। एमआई रूम की फैसिलिटी हमारे पास आती थी। हमारी लेडीज को ले जाने के लिए, पेरेंट्स को ले जाने के लिए आर्मी से गाड़ी आती थी जो हमारी देखभाल करती थी। मैं बताना चाह रहा हूं कि डे 1 से लेकर आज तक हमें जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, जब भी कोई रिक्वायरमेंट हुई, हमने अपने सीनियर ऑफिसर से जो गवर्नमेंट का हिस्सा है उन लोगों से बात करी और उन्होंने टाइम टू टाइम हमारी हेल्प करी। जहां तक शॉप्स के बारे में सवाल है, ये हकीकत ये है कि इनके कारण सिक्योरिटी, सेफ्टी हैजर्ड बनता जा रहा था। चेन स्नैचिंग के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रही हैं। अगर कोई डिफॉल्टर है, उस डिफॉल्टर के ऊपर तो सरकार पेनल्टी लगाएगी, उसमें चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो। अगर मैंने रेड लाइट पार करी है तो मैं उसका सजा का हकदार हूं। अगर ये इलीगल शॉप्स हैं तो उसके लिए एक्शन होना एक जायज बात है। मैं अपने पॉइंट यही खत्म करता हूं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पे कामेश जी हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। वो भी नारी हैं और एक हमारी यहाँ पे सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेड लेडी हैं, उनसे मैं बात करूँगी। कामेश जी। मेरा नाम कामेश बाला है, मेरे पति का नाम बच्चन सिंह है। वे 99 में शहीद हो गए थे कारगिल की लड़ाई में। मैं यहाँ से काफ़ी दिन से रह रही हूँ, मैं भी, और बच्चे छोटे छोटे थे हमारे भी। हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर इधर की साइड और उधर की साइड जो दुकान बन रही थी, बराबर 1 नंबर गेट की टूटती थी, 2 नंबर गेट की कभी नहीं टूटती थी। तब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इधर की भी टूटी, तब उन लोगों को दिक्कत हुई है। ये दिक्कत हमारी वजह से नहीं है, उन्हें अपनी वजह से दिक्कत हुई है, क्योंकि वे राजनीति में जाना चाहते हैं और हम लोगों को आगे करना चाहते हैं। हमने तो इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और ना हम दुकान बनने में तैयार हैं वहाँ से कि वहाँ दुकान बने। दुकान बनती है तो हमें नुकसान होता है, क्यों? हमें हर फेरे वहाँ से रह जाते हैं, क्योंकि उनको तो कोई नुकसान ही नहीं होता। वे तो हर फेरे अपनी दुकान बना लेते हैं, चला लेते हैं। उनके पास क्या नहीं है, उनके पास गाड़ी भी है, सब कुछ है तो हमारे पास भी सब कुछ। पर हम कुछ लेडी जैसी हैं जो गाड़ी चला सकते हैं,
सभी नहीं चला सकते, उनसे मजबूर तो हम हैं। वे भी बोलते हैं कि हम बेचारे हैं, आज वे बेचारे कहीं में हैं, और वे तो हमें आगे कर रहे हैं इस बात के लिए कि इनको ये हमारे साथ हैं, ये हमें तो वे कभी भी नहीं पूछती है कि हमें कभी पूछती हैं कि हम उनके साथ जाएं या उनके साथ बैठें। वे तो अपने मतलब को पूछती है हमें। और जो आज ये समस्या उनकी हो रही है कि हमें घर छोड़ने से मजबूर हो रहे हैं या किसी बात से हो रहे हैं, वे अपने आप घर छोड़ के जा रहे हैं, हमारी वजह से नहीं जा रहे, ना किसी जो यहाँ से रह रहे हैं उनकी वजह से जा रहे हैं। मेरा नाम संतोष कुमारी है और मैं 4-5 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। गुलाब सिंह जी के आने से पहले इस सोसाइटी में कोई ऐसी समस्या नहीं थी। अब जब ये वीर नारी जो कुछ चुनिंदा हैं जो ये कह रही हैं कि हमारे को ज़बरदस्ती फ्लैटों से निकाला जा रहा है, ये करोड़ों रुपए लेके हमें अपने सोसाइटी में एंटर करने दिया है, हमने खरीदे हैं ये फ्लैट, और हम इसीलिए आए थे इस सोसाइटी में कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा माहौल देखेंगे। लेकिन जब से ये एमएलए सोसाइटी में आया तब से इस सोसाइटी में 2 हिस्सों में बट गई है, बीजेपी आप। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, जब बीजेपी ने आप लोगों को ये फ्लैट दिए थे, आप अपने मुंह से कह रही हैं कुछ नारियां कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे, तो आज वो आपका समर्थन कैसे कर रही हैं? उन्हें तो शर्म आनी चाहिए, उन्हें हमेशा बीजेपी का साथ देना चाहिए। आज भी बच्चे वीर नारी आज भी और शहीद हो रहे हैं, लेकिन कितनों को फ्लैट मिल रहे हैं? उन्हें तो इस बात का ताउम्र उनका धन्यवाद करना चाहिए बीजेपी का। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें दुकानों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आसपास बहुत मार्केट है और हम वहाँ जाके सामान खरीदने में सक्षम हैं। अंदर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उससे तो हमारी शांति भंग हो रही है और आपस का भाईचारा खराब हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ शालिनी जी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो ये घर की बातें हैं घर पे ही रहने दे, ये मीडिया तक और ये कहीं तक ना पहुँचाए, इसमें हमारी शर्मिंदगी है। जब से हमने ये देखी न्यूज वगैरह देखी और ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है, हमें इस बात की इतनी शर्म आ रही है कि हमारे पतियों ने सहायता दी है और तो उनको भी शर्मिंदा कर रही है। मैं ये चाहती हूँ शालिनी जी को कि बिल्कुल भी ऐसी कोई लफ्ज ना बोले जिसमें हमें शर्म आए। हमारे घर वाले देखेंगे वो क्या सोचेंगे, हमारे बच्चे ऐसी परेशानी में रह रहे हैं, ऐसे माहौल में रह रहे हैं जिन्हें वहाँ इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो उन्हें भी तो दिक्कत होगी ना। हमारे परिवार वालों को जो बाहर रह रहे हैं, कुछ कहाँ है, कोई बिहार में, कोई कहाँ पे, क्योंकि पास तो कोई रहता नहीं है, तो उन्हें भी परेशानी होगी। तो मैं तो कहती हूँ बाहर जाओ ना, राजनीति करनी बाहर करो ना। यहाँ हमारी सोसाइटी में क्यों राजनीति? तो ये तो अपने आप को मेरा बस यही कहना है, केजरीवाल जी गंदी राजनीति मत करिए। शहीदों हमारे वीर जवानों को आप हमेशा राजनीति में घसीटते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे का मुद्दा बनाते हैं, उन्हीं पे शक करते हुए आप पाकिस्तान का साथ देने का काम करते हैं। बाटला हाउस का एनकाउंटर हमारे मोहन चंद शर्मा जी, उस पर आप सवाल उठाते हैं। हमेशा राजनीति ठीक नहीं है, कृपया अपने काम पे ध्यान दें और दिल्ली जो जूझ रही है हर चीज़ों से, उस दिल्ली का समाधान करें और काम की राजनीति करें, ऐसी गंदी राजनीति ना करें। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपने 24 घंटे में माफ़ी नहीं मांगी मुझसे और मेरे यहाँ पे बैठे हुए लोगों से, तो मैं आप पे डिफॉर्मेशन केस करूंगी। धन्यवाद। हम आपके साथ हैं, जो मतलब गलत